नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा। समाचार बीज बाजार से हितैषी संस्था द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दुधारू का उत्पादन बढ़ाकर पशुपालक अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस संबंध में पशु पोषण के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने गुलजारबाग कॉलोनी स्थित हितैषी संस्था से जुड़े कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी जानकारी दी। मुख्य प्रशिक्षण के रूप में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि दुधारू पशुओं को शरीर भार के अनुपात में प्रतिदिन पशु आहार में आवश्यक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, विटामिन एवं प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों के होने पर दुधारू पशुओं को प्रजनन संबंधी विकार हो जाते हैं तथा दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। प्रशिक्षण में हितैषी संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर एवं डीग जिले में 70 से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता अपनी सेवाएं पशुपालकों को दे रहे हैं तथा फरवरी महीने में 65,000 से अधिक गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता वाले बीज से किया गया है। पशु का 2 मिलीमीटर ब्लड से 2 बूंद सीरप और 2 बूंद रीम जेट डालने पर डबल रिंग बनने पर गर्भधारण पॉजिटिव, यदि एक रिंग बने तो गर्भधारण नेगेटिव है। तकनीक से गाय में 28 दिन तक तथा भैंस में 35 दिन तक गर्भधारण सही जानकारी मिल सकती है। और दोस्तों, आइए दिखाते हैं इस प्रशिक्षण की आपको कुछ झलकियाँ। आज यही काम कितने ही राजस्थान के, चाहे वो सुरेंद्र रवाना हो, चाहे सुनीता माहेश्वरी हो, चाहे रवि अग्रवाल हो, जितने बड़े फार्मर्स हैं आज तक, वो सब जुड़ के साथ में यही चाह रहे हैं कि बच्चियां जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी हीट में आए, ब्याने के बाद में हर हालत में 2 महीने के अंदर दोबारा गाभिन हो जाए, दूध पूरा मिलता रहे, दूध में फैट पूरा आए। तो हमें अगर वास्तव में पशुपालन को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाना है तो ये मान के चलिए, बिना पशु पोषण पे ध्यान दिए ये संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उतनी अवधि से कुछ बच्चे जुड़े, जिसमें वीरेंद्र है, महावीर 22 साल, महावीर 22 साल से, और वीरेंद्र भी 22 साल से। 22 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी पूरी नौकरी 38 साल की, 38 साल में 22 साल तुम लोग बहुत मेरे से जुड़े। मैं इस हितैषी संस्थान की बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरा स्वभाव में भी था कि नौकरी बहुत अच्छी रही। मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन मतलब बातें आपसे कर रहा हूँ, आज लोग कुछ नए भी जुड़े, तो बहुत फर्स्ट नौकरी मेरी। आज ये प्रयास किया है हमने मिलके सब लोगों के साथ में कि पशुपालन से कैसे किसान फ़ायदा उठा पाए। अब सबसे पहली चीज़ जो किसानों को समझनी है, और आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सही उम्र के हिसाब से सही पोषण, सही उम्र के हिसाब से सही पोषण किसान अपने पशुओं को दे। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो उन्हें चारे पानी से पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, वो सारी चीज़ें हमारे जो हितैषी से काम कर रहे हैं मित्र, वो किसानों के पास पहुंचा रहे हैं। और प्रयास यही कर रहे हैं कि समय पे पशु हीट में आए, वो गाभिन हों, सही समय पे बछड़ियाँ तैयार हों, अच्छा बीमार कम से कम पड़ें। जैसे अभी लंपी की बीमारी आई, बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी, लेकिन जिसको सही पशु पोषण का ज्ञान था, वहाँ पशु पोषण नहीं, लंपी से ही पशुओं को बचाया। आज देसी गाय के दूध की बहुत कीमत है, देसी गाय सब पालना चाहते हैं, लेकिन उसमें सही समय पे देसी गाय गाभिन हो पाए, सही समय पे बछड़ियाँ तैयार हो पाएँ, दूध पूरे लैक्टेशन में बना रहे और पूरा फैट आ सके उसके अंदर, तभी तो लाभप्रद हो पाएगा वो व्यवसाय। तो खाली गाय लाने से और रखने से तो लाभप्रद हो नहीं पाएगा। इसलिए पशु पोषण का जो सही स्थान है वो हमें समझना पड़ेगा। और मेरा यही सबसे निवेदन है कि किसानों के बीच में इस सूचना को, इस समाचार को लेके जाएं कि लाभप्रद है डेयरी का व्यवसाय, सही तरीके से करें, सही संस्था से जुड़ें, सही जानकारी लें और फिर अपने व्यवसाय को लाभप्रद बनाएं। मैं हितैषी संस्थान कार्यकर्ता महावीर सिंह, गांव बझेरा निवासी हूं। यूज किया
अभी ब्रजनगर के पास एक अम्मा थी जिसकी करीब 1 लाख से ऊपर की भैंस लेके आई थी वो, तो वो एक समय केवल बढ़िया के लिए ही दूध दे रही थी 50-100 ग्राम। तो मेरे संपर्क में आई और मैंने उनके लिए 3 पैकेट दी और 3 पैकेट के अंदर पिछली ब्यात पे मैंने उनको समझाया कि ये उसी ब्यात पे पहुंचा दी जितना इसने दूध दिया है, ठीक उसी पे पहुंचे। और धीरे धीरे वो 14 लीटर दूध दे रही है और उसने लगातार उसको यूज करना शुरू कर दिया है और सही समय पर करीब 45 दिन में हीट आ गई थी। तो मैंने फर्स्ट हीट छोड़ने के बाद अगली हीट पे उसको प्रेग्नेंट किया और वो EI चेक करा के उसको EI की और EI के बाद PD की और PD के बाद वो प्रेग्नेंट है और अच्छा दूध दे रही है। और बायोटीन का तो मेरा यही है। और मैस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें करीब 10,000 के करीब रुपये खर्च होते हैं कम से कम। और पशुपालन विभाग के लोग भी हैं, जहाँ मैं एक रन जाता हूँ हॉस्पिटल के पास, वहाँ मैस्टाइटिस के केस जिसमें थनैला सही नहीं हो रहा था, उसमें पहले तो मैं एक इंजेक्शन लगाता था एंटीबायोटिक और सेरिडीपेप्टाइडिस के नाम से एक बॉलस चलाता था और संग में अपना मैस्टाइटिस एंटी मैस्टाइटिस वाला पाउडर देता था। अब मैंने धीरे धीरे क्या है इंजेक्शन भी बंद किया है और सेरिडीपेप्टाइडिस जो टैबलेट देता था वो भी मैंने बंद की। उसके बावजूद भी एंटी मैस्टाइटिस से 89% अगर दूध आ रहा है थन के अंदर तो निश्चित ही वो दूध सही हुआ है और उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया है और मेरे पास काफ़ी दूर से ये लोग आते हैं लेने के लिए और उनको इतना फ़ायदा हो रहा है। 3 पैकेट 1,000-1,200 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाता है। और मैं लोगों को बताता हूँ, लेकिन क्या अपने यहाँ मैस्टाइटिस के बहुत केस हैं और मैं करीब साल में 100-150 के करीब तो शायद हो ही जाते होंगे मेरे पास, 100-150 करे। और मेरे पास बहुत यूपी से भी लेने आ रहे हैं अब कि भाई वो आपका पाउडर चाहिए हमें एंटी मैस्टाइटिस। मेरे को ये नहीं पता कि ये पाउडर पता नहीं क्या चीज़ डाली है, उसके अंदर सारी चीज़ छुपी हुई है, उसमें कोई चीज़ ओपनिंग नहीं है। अब पहले DSM के नाम से आता था, अब ये इसका नाम बदल दिया है और लेकिन उसमें दवा तो वो है जैसी की तैसी हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है अगर ये पाउडर यूज करेंगे तो किसान के लिए इतना फ़ायदा होगा जिसका कोई था नहीं और किसान बहुत खुश होते हैं। और एक बीमारी और है थनैला में, इसमें क्या थन कट जाते हैं। मैंने उसके साथ दिया, कटने वाले ने मेरे को खुद बताया कि मेरा थन पुर नहीं रहा था 1-1.5 साल से, काफ़ी ट्यूब लगाए उसने, बहुत इंजेक्शन लगाए लेकिन सही नहीं हो रहा था। और एंटी मैस्टाइटिस जैसे ही मैंने पाउडर दिया उसका पूरा घाव भर के और कंप्लीट सही हो गया। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक सूचना और मैं आपके माध्यम से आज बताना चाह रहा हूँ, जो कि आज मेरा उद्देश्य भी था कि देखिए पाउडर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छे सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़िया अभी डायग्नोस्टिक किट आई है। अभी क्या होता है आज कि आपने सीमन डाला, तो सीमन डालने के बाद ज़्यादातर 2 महीने से पहले हम PD चेक कर नहीं पाते। बहुत अनुभवी जो डॉक्टर हैं वो कहीं 2 महीने के आसपास करते हैं, नहीं तो 2.5 महीने 3 महीने 2.5 महीने 3 महीने पे ही चेक कर पाते हैं। उसमें भी जो अनुभवी है वो तो सही बता पाता है। बहुत सी जगह 2.5-3 महीने पे भी करने के बाद भी बहुत सारे हमारे साथी सही परिणाम बताने में कई बार सक्षम नहीं होते। अब क्या इसमें समाधान आया? अभी भारत में ही बनी हुई एक किट जैसी इंसानों में प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए किट आती है, वैसी किट आ गई है। और इस समय राजस्थान में कम से कम 15 से 20 लीडिंग वेटनेरियंस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है? गाय में सीमन डालने के 28 दिन के बाद आप कभी भी गाय के शरीर से 2 ml ब्लड लेकर उस किट के अंदर 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि गाय गाभिन है या नहीं है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल सकता है कि गाय गाभिन है या नहीं है। भैंस 40 दिन के बाद, सीमन डालने के 40 दिन के बाद किसी भी दिन आप वही 2 से 3 ml ब्लड निकाला, उसका सीरम लिया, साथ में सीरम ट्यूब भी आती है, उसमें डालो, सीरम अलग हो जाता है, उसको निकाल के आपको किट में डालना और 5 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि भैंस गाभिन है या नहीं है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? इसकी एक्यूरेसी कहीं 99% के आसपास है कि आप कहीं 100 टेस्ट करेंगे तो कोई एक टेस्ट ऐसा हो सकता है जो कि गलत आ सकता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक किट है, लेकिन 99 केसेस में आपको सही परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो अब आप सोचिए कि अगर आप 1 महीने में गाय और 40 दिन में भैंस की प्रेगनेंसी इतनी
सही तरीके से बता सकेंगे तो ये कितना बड़ी क्रांति होगी पशुपालन के क्षेत्र में। तो आज मैं ये भी आपके साथ साझा करना चाहता था। गाँव है बोरोली कला 10 साल से काम कर रहा हूँ सर इसमें। मैं सर वीरेंद्र सिंह चिचाना हितैषी संस्था से कम से 15-18 साल से चला हुआ। बहादुर सिंह हितैषी संस्थान भरतपुर गांव अजान। मैं सतीश कुमार सेवर भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज इसमें 15 साल हो गए हितैषी संस्था में काम करते हैं।